स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, जो कि हमारा चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट से है। और इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ क्रॉप के बारे में, जिसमें रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब है क्या। जैसे हमें कोई भी क्रॉप की कल्टीवेशन करनी है, किसी भी क्रॉप की कल्टीवेशन करनी है, तो ऐसा नहीं है कि हमने मार्केट से सीड लाया या कहीं से सीड लाया, कहीं से कोई पौधा लाया और ज़मीन में लगा दिया और वो क्रॉप हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके लिए हमें तैयारी करनी होती है। जैसे हम एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी करते हैं, वैसे ही हमें फसल लगाने के लिए भी ज़मीन वहाँ पर कुछ ना कुछ एक्टिविटी करती रहती होती हुई है। तब तक ये एक्टिविटी चलती है जब तक कि वो फसल कट नहीं जाती है और उसके बाद उसे हम स्टोर नहीं कर देते हैं। तो उस फसल को लगाने से पहले से लेकर लगाने के बाद और कटने के बाद स्टोरेज तक, उसके भंडारण तक जो एक्टिविटी किया जाता है वो हमारा बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन में आता है। अगर इस वर्ड को हम डिफ़ाइन करें कि बेसिक प्रैक्टिस ऑफ वर्ड प्रोडक्शन की क्रॉप प्रोडक्शन किसे कहेंगे, तो इसे एक और नाम से हम कहते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के नाम से भी इसे हम कहते हैं। ये इसमें क्या कहा जाता है, इट इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटी अंडरटेकन बाय फार्मर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसमें क्या है कि जो फार्मर्स हैं क्रॉप लगाने के पहले से ही क्रॉप लगाने के पहले से ही ज़मीन को उसके लेवल में लाना, वहाँ के सॉइल को पलटना, वहाँ पे पानी डालना, इस टाइप्स की बहुत सारी एक्टिविटी, और लगने के बाद उसको वीड्स से बचाना, ये सारी एक्टिविटी उसकी कब कटाई होगी, वो क्रॉप कब कटेगी, उसका स्टोरेज कहाँ होगा, ये सारी एक्टिविटी एक पीरियड ऑफ टाइम कुछ समय तक चलती रहती है। इसे हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कहते हैं। तो इसे डिफ़ाइन किया गया है, इट इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटी अंडरटेकन बाय फार्मर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो कुछ समय पीरियड टाइम के लिए ये एक्टिविटी चलते रहती है, जिसे हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के नाम से जानते हैं। ये डेफिनेशन आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। अब जब हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की बात करते हैं तो इसमें सेवन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हैं, जिसमें पहला है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब मिट्टी को तैयार करना। दूसरा है सोविंग। तीसरा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। चौथा इरिगेशन। नंबर 5 प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। नंबर 6 हार्वेस्टिंग एंड नंबर 7 स्टोरेज। मीन्स एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में वी हैव टू स्टडी ऑल दिस 7 पॉइंट्स: प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोविंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। और वन बाय वन वी हैव टू स्टडी ऑल दिस स्टेप्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज। और पहला हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे या पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से। सो पहला स्टेप है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ये जो स्टेप है ये हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में, सबसे पहला स्टेप है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेप एंड वेरी इम्पॉर्टेंट स्टेप एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें सॉइल को टर्न और लूजन, मतलब उस मिट्टी को पलटते हैं, उस ज़मीन पे जो मिट्टी है, जो सॉइल है, उसे हम टर्न करते हैं और लूजन करते हैं, मतलब उस मिट्टी को पलटते हैं। उससे क्या फ़ायदा होता है, अगर वो मिट्टी हम पलटते हैं और तो लूजन होती है, मतलब जो लूज होती है, तो जो सीड्स या प्लांट हम लगाएंगे उनकी रूट्स जो है आसानी से उस सॉइल को पेनिट्रेट करके नीचे जाएंगी, और लूजन जो सॉइल है हम अर्थवर्म के ग्रोथ के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होती है। ओके। और अर्थवर्म जो है हमारे फ्रेंड होते हैं फार्मर के। तो ये जो प्रोसेस है कुछ ही फीट तक खेतों में की जाती है, क्योंकि कुछ फीट तक हमारे जो मिनरल न्यूट्रिएंट जो है, जो सॉइल है, सॉइल कंटेन करते हैं। सॉइल में हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अलावा डेड और डिकेइंग मैटर भी होते हैं। कोई प्लांट्स डेथ हो गया, कोई एनिमल डेथ हो गया, तो उनके न्यूट्रिएंट्स बैक टू हमारे सॉइल में आते रहते हैं। तो इसलिए ये टर्निंग एंड लूजिंग हमारा प्रोसेस काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिस वजह से हमारे ज़मीन में जो हमारी सॉइल है, जो मिट्टी है, उसमें न्यूट्रिएंट और मिनरल की कमी नहीं होती है।
और ये जो प्रोसेस है, जो टर्निंग एंड लूजिंग जो प्रोसेस है, इसे हम टाइलिंग the process of turning and loosening of soil is called tiling, Tilling, tiling, और प्लाउजिंग, PLOUGHING, प्लाउजिंग। तो इस प्रोसेस को हम टाइलिंग या प्लाउइंग नाम से भी जानते हैं। और ये जो टाइलिंग और प्लाउइंग प्रोसेस है, ये करने के लिए हमें कुछ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स करनी होती हैं, जैसे कि हॉय हो गए जो हमारे यहाँ, जिसे हम कुदाल कहते हैं, या हल भी है। बिना इसके हम टाइलिंग और लूजनिंग प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस इंस्ट्रूमेंट या एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिससे हम सॉइल को टर्न और लूज कर सकते हैं।